मैंने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया है। अब भ्रष्टाचार सिर्फ प्रधानमंत्री लेवल पे होता है, मंत्री लेवल पे होता है, हाई लेवल पे भ्रष्टाचार होता है, लो लेवल पे अब नहीं होता। उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अब उसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। ये हो रहा था तब भी लोग कानाफूसी कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। हम जैसे मूर्ख लोग, जो बहुत साधारण पढ़े लिखे लोग, मतलब हम जैसे साधारण आदमी लोग जब ये बात बता रहे थे कि स्कैंडल है, ये हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके जरिए उनके शेयर को बढ़ाया जा रहा है, उनके दाम को, अभी वो तो छोड़ दीजिए, ये 5-7 दिन से ये शुरू हुआ है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं यही कहता रहा हूं कि सिर्फ अडानी नहीं, कोई भी इस तरह का फ्लैक्चुएटर, कोई भी इस तरह का फ्लैक्चुएटर, और वो अब वहीं से हैं, मोदी जी के भाई बंद ही हैं, तो इस तरह का फ्लैक्चुएटर जो है, जो फ्लैक्चुएशन करवा रहा है शेयर मार्केट में, दिन दुना रात चौगुना उसकी आय बढ़ रही है। मैं कह रहा था कि ये 2 रुपए के भी नहीं है। और उनकी बात छोड़ दीजिए, आज भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे टाटा या और दूसरे कई लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उनमें स्टेबिलिटी है, तो उनके शेयर में भी ये फ्लैक्चुएशन नहीं रहेगा। तो ये अडानी स्कैंडल पूरी, और ये भी समझ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते थे। क्या डाउ जोन्स नहीं जानता था जो आज उनके शेयरों पर बैन लगा रहा है? क्या दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों की कंपनियां ये नहीं जानती थी? वो इतनी मूर्ख होती हैं कि वो कहीं भी आकर के इतने अरबों रुपए डालती हैं। वो तो उसका फायदा उठाती हैं, फ्लैक्चुएशन का। शेयर बाजार में खेलने वाले आम आदमी लूटे जाते हैं। शेयर बाजार में खेलने वाले जो होते हैं, वो बाजार चढ़ेगा तब भी फायदा कमाएंगे, बाजार उतरेगा तब भी फायदा कमाएंगे, उनको नुकसान नहीं होता। तो यह नुकसान आज अडानी का हुआ है। अडानी का 1 रुपया भी नहीं हुआ है। यह नुकसान देश का है, और यह नुकसान मोदी जी करवा रहे हैं। तो जांच कैसे होगी? जांच कैसे होने देगी मोदी जी? जांच कैसे होने देंगे? या भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत है मोदी जी से आगे निकलकर यह कहने की कि नहीं नहीं, हां जांच हो जाने चाहिए? किसमें हिम्मत है बताइए? जब जांच, इसके पहले जो जितनी घटनाएं हुई, क्या राफेल पे जांच हुई? ड्रामा किया गया। जांच तो दूसरे देशों में हुई। मैंने बीच में उठाया यह बात कहने के लिए कि क्या ईडी को यह पता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो हो रहा है, या सेल कंपनियां या फर्जी कंपनियां बना करके ब्लैक मनी, जो 5 लाख करोड़ का घोटाला 2000 नोट लॉन्चिंग में किया गया, उस पैसे को यहां से ट्रांसफर किया गया स्विस बैंकों में, और स्विस बैंकों से ट्रांसफर किया गया और छोटे छोटे मॉरिशस जैसे देशों में, वहां सेल कंपनियां बनाई गई, और उस जगह से अंडरग्राउंड तरीके से भारत में वो पैसे कुछ लाए गए, कुछ अभी वहीं पे हैं, कुछ लाए गए, और शेयर का दाम इस तरह से बढ़ाया गया, अडानी को फायदा पहुंचाया गया। ये अडानी का नहीं, ये मोदी जी का है। मोदी जी, और सिर्फ अडानी इसमें नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, देश विदेश की कंपनियां हैं। मोदी जी को अडानी, मोदी जी अडानी को प्रमोट करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, अडानी मोदी जी को प्रमोट करते हैं। जांच कहां से होगी? कहां से जांच होने देंगे? जांच से सीधा इनकार कर दिया। इनकार करना ही था, यह तो मुझे पहले से भी पता था, यह मुझे आगे भी पता है कि कभी जांच नहीं होगी, किसी भी कीमत पे जांच नहीं होने देंगे, मानेंगे ही नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं संसदीय दल कार्य मंत्री जो हैं, या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि इसकी जांच की क्या जरूरत है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो ये कह रहे हैं,
उन्हें पता है कि सारा काम ही मोदी जी का है। जांच किसके खिलाफ करेंगे और कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? अब इस बात को आप समझिए। दूसरी जो मैंने आपको, कि जब घोटाला स्कैंडल सरकार करे, सरकारी हो, तो उसकी जांच करने करवाने की तो बात ही नहीं है। और अगर करवाने के लिए आदेश दे भी दिए, जैसे मान लीजिए अब इसी तरह से पूरे सांसद धरना दें, प्रदर्शन करें, दिल्ली को घेरें, बैठे रहें, साल बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी जाने से पहले कह दें कि अच्छा ठीक है जांच करवा लो, या कह दें कि ठीक है मैं गलती, मैं समझा नहीं पाया, लो अब जांच कर लीजिए। तो उसके बाद भी जांच जो होगी वो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। अब प्रश्न यह है क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा है ये जो हो रहा था, अडानी स्कैंडल जो चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा था? क्या ये स्कैंडल ईडी को नहीं दिखाई दे रहा था? इनकम टैक्स को नहीं दिखाई दे रहा था? किसको नहीं पता था? किसी से भी आप पूछ लीजिए, एक साधारण से कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, उसको भी ये पता है, ये गलत नहीं है। उसको भी ये समझ में आता है कि गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पता है। लेकिन बोले तो कौन बोले? मोदी जी के खिलाफ बोले तो कौन बोले? कौन कहे कि जांच करवा लो? विपक्ष मांग करेगा, भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके लोग कहेंगे नहीं जांच करने की जरूरत नहीं है। और सही में जांच करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जांच करके क्या होगा? चाहे जेपीसी जांच करवा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा लो, जांच कौन करेगा? जांच एजेंसियां करेंगी। सुप्रीम कोर्ट फाइनली कह देगा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। ईडी कह देगा कि इसमें हमें कुछ नहीं मिला। भाई जब जिसके पोर्ट से टनों टन माल ड्रग्स के पकड़े जाते हैं उससे पूछताछ तक नहीं होती, तो कहने में क्या हर्ज है? सब कुछ जब सरकार कर रही हो, सब में सरकार की हिस्सेदारी हो, यानी अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, तो जांच की मांग भी बेकार है। जांच को मुद्दा बनाकर आम आदमी के पास आप जा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपके साथ नरेंद्र मोदी धोखा कर रहे हैं, पूरे देश के साथ धोखा कर रहे हैं, यही बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और यह पहले भी मैं कह चुका हूं कि देश के पास अब क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई भी नाम रख लो, उस जोड़ो यात्रा मतलब लोगों से मिलो यात्रा के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी बात कहने के लिए। तो इस बात से पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि 1 रुपया भी अडानी का नुकसान नहीं हुआ है।